और यदि आप इस प्रक्रिया को 20 साल तक जारी रखते हैं तो आप अरे मुझे चक्कर आने लग गया। और यदि आप 1 घंटे से अधिक समय देते हैं तो सोचिए आप क्या क्या कर सकते हैं, या मैं कहूँ कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप सुपरमैन की तरह उड़कर सीधे छत पर चले जाएंगे। तो बस यदि इन तरीकों को आप अपना लेते हैं तो अपने क्षेत्र में आप बहुत उन्नति कर सकते हैं, और ना करने के तो हजारों बहाने हैं। हेलो, मैं समय हूँ। प्राचीन काल से ही मनुष्य मेरा सदुपयोग करके सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते आया है, परंतु आज यत्र तत्र सर्वत्र लोग मेरा दुरुपयोग कर रहे हैं। यह देखकर मैं बहुत चिंतित हूँ। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। कुछ लोग मेरा उपयोग कुंभकर्ण की भांति सोने में व्यतीत कर रहे हैं, तो कुछ लोग अपने कर कमलों से अपरिचित लोगों को प्रेम संदेश भेजने में व्यस्त हैं। आज जहां देखो लोग एक दूसरे से युद्ध करने में व्यस्त हैं। एक द्रुतगति कवितामयी रूप में गीतों के गायक श्रीमान दैवीय जी AKA अपना डिवाइन ब्रो अपने गीतों में कई बार बोल चुके हैं कि चलाना बॉम्बे, माँ से मिलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। पर इस कलयुगी संसार में किसी के पास समय नहीं है, इसलिए आज मैं समय आप सभी के मध्य समय के सदुपयोग यानी मेरे सदुपयोग के बारे में बात करने आया हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो दोस्तों केम छो। जैसा कि आप शुरुआत की ओवर एक्टिंग से जान गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं समय के सदुपयोग के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, अहम आनंद दशमी स्वागत करता हूं आपका संप्रभा में। संप्रभा का विधान, सकारात्मकता से समाधान। तो दोस्तों यदि आप दिन में सिर्फ 40 पन्ने पढ़ते हैं तो एक महीने में आप तकरीबन 1400 पन्ने और एक साल में आप तकरीबन 15,000 पन्ने पढ़ सकते हैं। और इसी प्रक्रिया को आप सिर्फ 10 साल तक जारी रखते हैं तो आप 10 साल में 1.5 लाख पन्ने पढ़ सकते हैं, जो तकरीबन सैकड़ों ग्रंथों के बराबर होते हैं। और यदि आप इस प्रक्रिया को 20 साल तक जारी रखते हैं तो आप अरे मुझे चक्कर आने लग गया। सोच लीजिए दोस्तों। और यदि ये पन्ने सिर्फ एक विषय के हों तो शायद उस विषय में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। और इसी प्रकार आप सिर्फ दिन का 1 घंटा किसी एक भाषा को सीखने में लगाते हैं तो आप तकरीबन 3 साल में विश्व की समस्त भाषाओं को सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है अब आप 1 घंटे की कीमत समझ चुके होंगे। और यदि आप 1 घंटे से अधिक समय देते हैं तो सोचिए आप क्या क्या कर सकते हैं, या मैं कहूँ कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। आप इंग्लिश लिटरेचर के महान कवि जॉन मिल्टन को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में सिविल सर्वेंट के अत्यधिक टाइम कंज्यूमिंग कार्य को करते हुए भी अपने महान काव्य पैराडाइज लॉस्ट की रचना की थी। एडवर्ड बटलर लिटन, जिन्होंने पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट में से भी समय निकालकर 60 ग्रंथों की रचना कर दी थी। इसके साथ ही घर गृहस्थी के अनेक झंझटों और अपने बच्चों को संभालते हुए दिन में से थोड़ा सा टाइम निकालकर हैरियट बिचर ने गुलाम प्रथा के विरुद्ध आग उगलने वाली पुस्तक अंकल टॉम्स केबिन लिख दी थी। ऐसे अनगिनत उदाहरण आपको आपके आसपास अवश्य मिल जाएंगे, बस जरूरत है तो उन्हें देखने की और उनसे मोटिवेट होने की। तो सोच क्या रहे हैं, अपने समय का सदुपयोग करना चालू कर दीजिए। क्या मतलब कैसे सदुपयोग करें यह भी मैं बताऊं। तो क्या आप भी टाइम वेस्ट करने की समस्या से जूझ रहे हैं? हाँ। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन मिले जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो? हाँ। क्या आप और अधिक टाइम वेस्ट कर करके थक चुके हैं? हाँ। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जॉन मिल्टन की तरह महाकाव्य की रचना कर दें? हाँ। क्या आप भी चाहते हैं कि आप एडवर्ड बटलर लिटन की तरह अनेक ग्रंथों की रचना कर दें? अरे हाँ भाई हाँ।
तो बस एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा स्टाइल में करते हैं, नहीं करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ समस्याओं पर बात करना नहीं है, बल्कि आसान भाषा में आपके लिए उन समस्याओं का समाधान भी उपलब्ध कराना है। हमारे सामने समय को लेकर मुख्यतः दो प्रकार की समस्याएं आती हैं। पहला, हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। दूसरा, हम किसी भी कार्य को करने में अधिक से अधिक समय कैसे दें, अर्थात अपनी सेटिंग पावर कैसे बढ़ाएं। टाइम मैनेजमेंट को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है डिवाइड योर गोल्स इनटू स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम अपने मुख्य लक्ष्य को छोटे छोटे भागों या छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों में बांटते हैं और फिर उनको एक क्रमबद्धता के साथ पूरा करते जाते हैं। जैसे कि आपका मुख्य उद्देश्य है छत पर चढ़ना, उसके लिए आप छोटे छोटे उद्देश्यों यानी छोटे छोटे सीढ़ियों का उपयोग लेंगे और उन सीढ़ियों के सहारे आप छत पर पहुंचेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप सुपरमैन की तरह उड़कर सीधे छत पर चले जाएंगे, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, असली जिंदगी में नहीं होता। इसलिए आप उन छोटे छोटे उद्देश्यों यानी छोटी छोटी सीढ़ियों पर चढ़ के अपने छोटे छोटे पैरों से ऊपर जाएंगे। इसी प्रकार आप उनमें क्रमबद्धता कैसे रखेंगे कि आप एक बार में एक सीढ़ी चढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप एक साथ 4 या 5 सीढ़ी चढ़ गए। ऐसा करने पर आपकी ऊर्जा कम समय में नष्ट हो जाएगी और आप उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएंगे। चलिए इसे थोड़ा स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में समझकर बात करते हैं। जैसे कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए 150 टॉपिक पढ़ने हैं और आपके पास सिर्फ 40 दिनों का समय है, तो आप क्या करेंगे, इनको छोटे छोटे भागों में बांटेंगे। और यदि आप एक दिन में 5 टॉपिक भी करते हैं तो सप्ताह में एक दिन का गैप लेते हुए भी आप इन्हें सिर्फ 35 दिनों में पूरा कर लेंगे और एक्स्ट्रा 5 दिन आप रिवीजन के लिए भी रख सकते हैं। यदि आप इस तरीके को ढंग से अपनाते हैं तो इसके 100% इफेक्टिव परिणाम आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारी टीम के एक सदस्य ने इसका पालन करते हुए राज्य में एक परीक्षा में पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया था। तो फाइनली अब बात करते हैं किसी भी कार्य को करने में आप अधिक से अधिक समय कैसे दे सकते हैं, अर्थात अपनी सिटिंग पावर कैसे बढ़ा सकते हैं। इसे करने के लिए आप पोमोडोरो तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। इस तकनीक में 25 मिनट किसी भी कार्य को करने के बाद 5 मिनट का क्वालिटी गैप लिया जाता है और चौथे साइकिल में 15 मिनट का, जिससे आप दिन में किसी भी कार्य को बिना परेशान हुए अधिक से अधिक समय दे सकते हैं और प्रोडक्टिविटी के लिहाज से यह तरीका सबसे बेस्ट है। तो बस यदि इन तरीकों को आप अपना लेते हैं तो अपने क्षेत्र में आप बहुत उन्नति कर सकते हैं और ना करने के तो हजारों बहाने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, राधे राधे। कहाँ जा रहे हो? वीडियो को लाइक कौन करेगा, शेयर कौन करेगा, सब्सक्राइब कौन करेगा चैनल को, बेल आइकन कौन ऑन करेगा? मतलब ऐसे ही जा रहे हो? वाह गजब।